हेलो 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 नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है नितिन चौधरी और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की भौतिकी का अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत आवेश क्या होते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेश क्या होते हैं, तो लिखना शुरू करो। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, ठीक है। समझो इसे कि किसी पदार्थ का वो भौतिक गुण, यानी कोई पदार्थ है उसका एक ऐसा गुण जिसकी वजह से वो आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण बल भी लगाने लग जाए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में, उस गुण को ही हम आवेश कहेंगे। जैसे कि सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि जितने भी आसपास के हम जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो जब हम दो वस्तुओं को अगर आवेशित कर दें तो वो दो वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल तो लगाएंगी, लेकिन आवेश के कारण वो एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी लगाएंगी। यानी कि वो वस्तुएं आपस में या तो आकर्षित हो सकती हैं और भी ज़्यादा बल से, या फिर वो प्रतिकर्षण भी दिखा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश, यानी कि एक ऐसा गुण जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। सिंपल ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। अब जो धनावेश है उसको हम लोग धनात्मक आवेश भी बोलते हैं, धनात्मक आवेश भी बोलते हैं। और ऋणावेश को हम ऋणात्मक आवेश भी बोलते हैं। जो धनावेश है उसको हम लोग धन चिन्ह से यानी कि प्लस के साइन से दर्शाते हैं, और ऋणावेश को हम लोग ऋण चिन्ह से यानी कि माइनस के साइन से दर्शाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो धनावेश और ऋणावेश जो आवेश के प्रकार के नाम दिए हैं ना, ये दिए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो किसने नाम दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। ये ध्यान रखना। धनावेश और ऋणावेश ही क्यों दिए? क्योंकि जब दो बराबर परिमाप के आवेश यानी दो बराबर परिमाप के धनावेश और ऋणावेश आपस में मिलते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो निष्फल हो जाता है। यानी कि वो वस्तु कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी, जिस पर कोई भी आवेश न हो, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में। विद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है। तो विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? वो है कूलाम। क्या है? कूलाम, जिसको हम लोग C से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये जो कूलाम है ये किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था चार्ल्स, एक मेरे ख्याल से फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। उनके नाम पर ये जो मात्रक है इसको रखा गया था, ठीक है। तो
ये तो हो गया विद्युत आवेश के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि हम शायद 8वीं क्लास में भी जब हमने पढ़ा होगा तो हम जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान गए हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं और आवेश के बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो आता कैसे है, यानी कि आवेश के आने का कारण क्या है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं अब। तो देखो, वस्तु पर या पदार्थ पर आवेश आने का कारण, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे कि हम सभी जो पदार्थ हैं, मतलब जितने भी हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, वो हम जानते हैं कि किससे बने हुए हैं, एक सबसे छोटे कण से बने हुए हैं, जिसका नाम क्या है, परमाणु। जैसे कि जो घर होते हैं वो ईंटों से बने हुए होते हैं, वैसे ही जो हम सब पदार्थ हैं, यानी कि मैं हो गया, कैमरा हो गया, कुर्सी, मेज, किताब, पेन, कॉपी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब किससे बनी हुई हैं, परमाणु से बनी हुई हैं। तो परमाणु के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नाभिक, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक, और एक होता है जो इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चक्कर लगा रहा होता है, और जो नाभिक है वो परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच होता है। अच्छा, नाभिक के अंदर दो कण और होते हैं जिनका नाम क्या है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। समझ में आई बात, यानी कि नाभिक के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक की क्या लगाएगा, चक्कर। अब जरा समझना कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है, जो परिमाण है वो कितना है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यानी जो ऋण, ये जो माइनस का साइन है ना, ये क्या दर्शा रहा है, ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है, और जो इसका परिमाण है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। अच्छा, जो प्रोटॉन होता है वो होता है धनावेश। क्या होता है प्रोटॉन, धनावेश, ठीक है। और धनावेश यानी प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसका जो परिमाण है वो कितना होता है, P बराबर +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। समझे बात। अच्छा, अब जो तीसरा कण है न्यूट्रॉन जैसे बोलते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है वो है उदासीन, यानी कि जिसके ऊपर आवेश कितना है, आवेश है 0 कूलम। कितना आवेश है, 0 कूलम, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नाभिक है उसके ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उस धनावेश के चक्कर लगा रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो जो परमाणु किस तरीके से दिखाई देता है, अगर मैं बताऊं सामान्य उदाहरण लेकर, तो परमाणु है वो एक बॉल की तरह तुम सोच सकते हो कि जैसे एक बॉल है ना, बॉल तो देखी होगी, क्रिकेट बॉल, तो बॉल की तरह वो परमाणु दिखता है, और उसके बीचों बीच क्या है, नाभिक, ठीक। और जो बॉल की जो सतह है उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ हैं वो सभी इन परमाणु से बने हुए हैं, जिसमें 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है, आवेश होता है, और प्रोटॉन के ऊपर +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जो वस्तु है उस पर आवेश आने का कारण क्या है, ठीक है। तो उस पर आवेश आने का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है। वस्तु पर आवेश आने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। मतलब जब हम दो वस्तुओं को आपस में घिसते हैं, अब ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तु घिसने लग जाए और उस पर आवेश आ गया। तुमने एक उदाहरण तो समझा ही होगा, बेसिक सा उदाहरण है कि जब हम बालों में कंघी करते हैं, है ना, तो कंघी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और वो जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये उदाहरण तो सुना होगा, ठीक है।
तो कंघी आवेशित क्यों हुई? क्योंकि उसको हमने अपने सिर के बालों में क्या किया, घिसा है, रगड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आवेशित हो गई, ठीक है, हमारे सिर के बाल भी आवेशित हो गए। अच्छा, तो हुआ क्या, घिसने या रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लोहे की छड़, लोहे की छड़ को जब हम किसके साथ घिसते हैं या रगड़ते हैं, सिल्क के कपड़े के साथ। किसके साथ? सिल्क का कपड़ा। इन दोनों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि लोहे की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोहे की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं किसके ऊपर? सिल्क के कपड़े के ऊपर। किसके ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं? सिल्क के कपड़े के ऊपर। अब जरा ध्यान देना कि ये जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो सभी उदासीन हैं, यानी कि उनके अंदर जितना धनावेश है उतना ही क्या है? ऋण आवेश। यानी जितने उनके अंदर प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए सभी पदार्थ क्या हैं? उदासीन। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इस सिल्क के कपड़े पर चले गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के जाने पर यहाँ पर ऋणावेश क्या हो गया? ऋणावेश क्या हो गया? कम हो गया। और यहाँ पर जो ऋणावेश है वो क्या हो गया? बढ़ गया। किसके मुकाबले? धनावेश के मुकाबले। भाई मान के चलो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही प्रोटॉन थे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे, ठीक है, दोनों में बराबर बराबर हमने मान लिए। अब आपस में रगड़ने पर 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए इस पर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए और यहाँ पर क्या हुआ? -2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो हमारे फिक्स्ड हैं, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर घुसे हुए हैं, उनको निकालना बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाहर चक्कर लगा रहा है। जैसे मैं उदाहरण दूं, आपके घर पे आपका छोटा भाई है, वो घर के अंदर है, ठीक है, और आप घर के बाहर घूम रहे हो। अब आपका दोस्त आपको बुलाने आया दोनों को, तो किसको ले जाना आसान होगा आपके दोस्त के लिए? आपको या आपके भाई को? जाहिर सी बात है आपको ले जाना आसान होगा, क्योंकि आप पहले से ही घर के बाहर हो, ठीक है। दोस्त आपका भाई नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर है, उसके ऊपर आप मम्मी पापा की नज़र है, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही प्रोटॉन को ले जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो इसीलिए घिसने पर ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो धनावेश था उससे ज़्यादा ऋणावेश हो गया, समझे। तो इस पर जो ऋणावेश है वो कितना आ गया? वो आ गया -k2e। और इस पर जो धनावेश है वो कितना आ गया? वो है +k3e, सॉरी 2e, +k2e। e का मतलब है इस वैल्यू को, जो ये जो मान है इसको ही हम e से दर्शाते हैं। e को मैं लिख देता हूँ, e बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ इसको हम e बोल रहे हैं। प्लस मतलब धनावेश, माइनस मतलब ऋणावेश। तो मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि वस्तु पर आवेश आने का कारण क्या है। वस्तु पर आने का सिंपल कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, जिसकी वजह से वस्तुओं पर आवेश आता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।